ये कहानी है एक छोटी सी गांव की, जहाँ पर मदन नामक एक किसान रहा करता था। वो अपने जमीन में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। इस बार भी उसने अपने जमीन में कई प्रकार की सब्जियां लगाया है। लगता है इस बार बहुत बढ़िया फसल हुआ है। देखूं तो हाँ, सच में इस बार बहुत बढ़िया फसल हुआ है। जल्दी से सारे सब्जी तोड़कर बाजार में बेच आता हूँ। और सब्जियां लेकर बाजार पहुंच जाता है मदन। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी। एक एक कर ग्राहक आने लगते हैं मदन के पास। अरे ओ भैया, 1 किलो बैंगन का क्या भाव है? 30 रुपया। मुझे 1 किलो बैंगन दे दो। देखते ही देखते कुछ ही समय में सारा सब्जी बिक जाता है और मदन पैसा लेकर घर जाने लगता है। इस बार तो बहुत पैसा हुआ है जी। हाँ भाग्यवान, लेकिन इससे हमारा सारा खर्चा कहाँ निकल पाएगा। हाँ जी, बात तो आपने बराबर कहा। इससे हमारा सारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ भाग्यवान। अगले दिन सवेरे सवेरे जमीन में पहुंच जाता है मदन और अपने जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और मदन की फसल फूलों फलों से लहरा उठता है। एक दिन, घर में कोई है? घर में कोई है क्या? क्या हुआ भाई? क्या आप ही सब्जी उगाने वाले मदन हो? हाँ, मैं गांव गांव जाकर सब्जी बेचता हूँ। क्या आप मुझे सब्जी बेचोगे? अगर सही दाम दोगे तो क्यों नहीं बेचूंगा। बाजार में जो दाम होगा उसी दाम से ही खरीदूंगा भाई। हाँ हाँ, ठीक है। कुछ ही दिन बाद ही मेरे फसल हो जाएंगे। आकर ले जाना सब्जियाँ। ठीक है भाई साहब। कुछ ही दिन बाद सब्जियां फलकर तैयार हो जाते हैं और सब्जी वाला आकर सब्जियां ले जाता है मदन से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात मदन मन ही मन कुछ सोचने लगता है। 1/4 फसल तो बदमाश कीट पतंग ही बर्बाद कर देते हैं। अगर ये कीड़े मकोड़े इस तरह फसल काट ना खाते तो एक भी सब्जी खराब नहीं निकलता और मुझे कितना ज्यादा पैसा मिलता। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ। अगले दिन भाई साहब, मुझे एक बढ़िया सा कीटनाशक चाहिए। ये लो भाई साहब, कीटनाशक। इसे फसल में छिड़क देना, सारे कीट पतंग साफ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा ही कीटनाशक इस्तेमाल करना, ये बहुत असरदार है। ठीक है भाई साहब। मदन सीधे अपने जमीन में पहुंचता है और दुकानदार के कहे अनुसार थोड़ा सा ही कीटनाशक लेता है और फसल में छिड़क देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मदन की फसल भी तैयार हो जाते हैं। लगता है इस बार बदमाश कीट पतंगों ने मेरे फसल को बर्बाद नहीं किया। देखो तो, एक भी सब्जी खराब नहीं निकला। कीटनाशक जो छिड़का था मैंने। हाँ। धीरे धीरे मदन सारे सब्जियां तोड़ने लगता है। अरे रे, ये क्या? कीड़ा
सब्जी के अंदर? देखते ही देखते लगभग 2 टोकरी सब्जी खराब निकली। अरे ये बदमाश कीड़े मकोड़े तो अभी भी सब्जियों का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मेरी ही गलती है। दुकानदार ने तो कम कीटनाशक इस्तेमाल करने के लिए बोला था और मैंने बहुत ही कम दवाई डाला, इसीलिए ये बदमाश अभी भी मेरे फसल खा रहे हैं। चलो ठीक है, पिछले बार से तो बहुत कम सब्जी खराब निकली है। मदन सब्जियां लेकर घर पहुंच जाता है। इस बार तो उस व्यापारी ने अपने साथ और कुछ व्यापारी को साथ लेकर आया था। व्यापारी लोग मदन के सारे सब्जी खरीद लेते हैं। ये लो भाई आपके पैसा। इस बार मदन को सब्जी बेचने के लिए बाजार जाना नहीं पड़ा। अजी, इस बार तो घर में बैठे बैठे ही सारा सब्जी बिक गया। हाँ भाग्यवान। और इस बार की कमाई तो पिछले बार से बहुत ज्यादा है जी। हाँ भाग्यवान। इससे हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा जी। सारा खर्चा तो निकल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए कुछ पैसे भी तो हमारे पास होने चाहिए ना। बात तो आपने बराबर कहा। इस बार भी पूरे लगन के साथ जमीन में नए पौधे लगाने लगता है मदन। 1-1.5 महीने बाद मदन के पौधों में फूल आने लगते हैं। इस बार देखता हूँ ये बदमाश कीट पतंग कैसे मेरे फसल को बर्बाद करते हैं। हाँ, पिछले बार तो गलती हो गई। इस बार थोड़ा ज्यादा कीटनाशक छिड़कूंगा। हाँ, एक भी सब्जी खराब नहीं होने दूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। हाँ। मदन हर बार की तरह इस बार भी अपने पौधों का बच्चों जैसा ध्यान रख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मदन की पत्नी माला खेत में आती है और इतने अच्छे अच्छे सब्जियों को देखकर फूले नहीं समाती और कुछ सब्जियों को तोड़कर घर ले जाती है अपने साथ और खुशी मन से रसोई करने लगती है। थोड़ी देर बाद मदन आ जाता है बाहर से। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, बहुत भूख लगी है, खाना परोसो जल्दी। हाँ जी। माला झटपट से खाना परोस देती है और मदन भी खुशी खुशी खाना शुरू कर देता है। और जब वो सब्जी चखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और माला के ऊपर चिल्लाने लगता है। भाग्यवान, ये कैसा सब्जी बनाया है तुमने? एकदम बेस्वाद लग रहा है, जरा चख कर तो देखो। हाँ जी, ये तो बहुत बेकार लग रहा है, एकदम बेस्वाद। कहाँ से खरीदा था ये सब्जी? सारा पैसा बेकार हो गया। जी, मैं तो ये सब्जी अपने खेत से ही तोड़ कर लाई थी। ये बात सुनकर मदन के तो होश ही उड़ गए और वो एकदम से घबराने लगता है। क्या? ये सब्जी हमारे खेत की है? आज सुबह ही मैं खेत गई थी और खेत से ही ये सब्जी तोड़कर लाई थी जी। लेकिन हमारी सब्जी इतने बेस्वाद कैसे लग सकते हैं? जी, मैंने ही ठीक से रसोई नहीं किया होगा। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अभी सब्जी लाने जाता हूँ खेत में और रात के खाना हम उसी सब्जी से ही बनाएंगे। ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं। अभी अचार से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, अचार लाओ। थोड़ी देर बाद खेत की ओर जाने लगता है मदन और बड़े बड़े सब्जी देखकर तोड़ लाता है। उसकी पत्नी माला
बड़े ही ध्यान से खाना बनाने लगती है। जब खाना तैयार हो जाता है, अजी सुनते हो, खाना तैयार हो चुका है। मदन भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था खाने के लिए। माला खाना परोस देती है और मदन भी सब्जी चखने लगता है। ये तो बहुत ही बेस्वाद लग रहा है। जरा तुम भी चख कर देखो। हाँ जी, ये तो बहुत बेस्वाद लग रहा है। अब क्या करें जी, हमारी खेत की सब्जी इतनी बेस्वाद कैसे लग सकती है। दोनों ही बहुत चिंतित हो जाते हैं और तभी मदन को दुकानदार की बात याद आती है। इसे फसल में छिड़क देना, सारे कीट पतंग साफ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा ही कीटनाशक इस्तेमाल करना, ये बहुत असरदार है। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या किया है जी आपने, और कौन सी गलती? तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, मैंने सोचा ये बदमाश कीट पतंग तो 1/4 फसल को यूं ही खाकर बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से कितना सारा सब्जी खराब निकलता है और हमें कितना ज्यादा घाटा हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया जाए, जिससे एक भी कीट पतंग नहीं बचेगा और हमारा फसल भी बर्बाद नहीं होगा और हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। शायद कीटनाशक थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमारे खेत के फसल इतने बेस्वाद लग रहे हैं। कम हो या ज़्यादा, मुझे ये कीटनाशक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए था। कुछ पैसों के लालच की वजह से मैंने पूरा फसल ही बर्बाद कर दिया मेरा। क्या कीटनाशक की वजह से हमारी खेत की सब्जी इतनी बेस्वाद लग रही है? हाँ भाग्यवान, अब तुम ही बताओ, इसे हम ही नहीं खा पा रहे हैं तो दूसरे कैसे खा पाएंगे? हाँ जी, जो हम नहीं खा पा रहे वो दूसरे कैसे खा पाएंगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं एक किसान हूँ और किसान को तो अन्नदाता बोला जाता है ना। ऐसे ही रात कट जाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे मदन और माला जमीन की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में व्यापारी लोग उन्हें मिल जाते हैं, जो मदन से सब्जियां खरीदते थे। हम लोग सब्जी लेने आए हैं भाई साहब, इस बार मैं आप लोगों को सब्जी नहीं बेच सकता। क्यों भाई? कीट पतंग फसल खाकर बर्बाद कर देते हैं, ऐसा सोचकर मैंने कीटनाशक का छिड़काव किया था फसल में और इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। कीड़े मकोड़े तो साफ हो गए, लेकिन सारा सब्जी जहर हो गया। कल हमने घर पर सब्जी बनाया था, वो एकदम बेस्वाद और खराब लग रहा था। जो हम नहीं खा सकते वो दूसरों को भी नहीं खिला सकते ना भाई, इसीलिए इस बार सब्जी नहीं बेच सकता, अगले बार आना। ठीक है भाई। मदन और माला खेत की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद व्यापारी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कितना ईमानदार और सच्चा किसान है ये, नहीं तो आजकल लोगों के बारे में कौन इतना सोचता है। हाँ भाई, तुमने बराबर कहा। आजकल के किसान तो अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए जमीन में कई प्रकार के कीटनाशक, फर्टिलाइजर, हार्मोन, एंजाइम और न जाने का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा पैसा पा रहे हैं। मदन
और उसकी पत्नी माला दोनों जमीन में पहुंच जाते हैं। मदन एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है और माला फल समेत सब्जी के पेड़ को जमीन से उखाड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर उखाड़े गए पौधों को गड्ढे में डालने लगते हैं। तभी पास के कुछ किसान उन्हें पूछने लगते हैं, ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? इतने अच्छे अच्छे सब्जी को इस तरह गड्ढे में क्यों डाल रहे हो? फसल में लगे कीट पतंगों को खत्म करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया था मैंने। कीट पतंग तो साफ हो गए, लेकिन कीटनाशक थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए सारे सब्जी बेकार हो गया। इसीलिए हम दोनों मिलकर सब्जियों को गड्ढे में डाल रहे हैं। वे दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं और लोग उन दोनों की ऐसी सोच को देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। सच में कितना ईमानदार है ये किसान, वरना आजकल के किसान तो अपने मुनाफे को ही देखते हैं, लोग जाए भाड़ में। ऐसे अगर सारे किसान सोचने लगे तो कमाल हो जाएगा। मदन और माला दोनों अपने काम खत्म करके घर लौटते हैं। कुछ दिन बाद मदन फिर से मिट्टी तैयार करने लगता है। रात को मदन और माला बात कर रहे थे। इस बार की फसल तो बर्बाद हो गई और इससे हमें एक भी रुपया नहीं मिला। घर चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास। अगर उसी पैसों से बीज खरीदा जाए तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ जी, थोड़ा सा ही तो पैसा है। अब क्या करें? मेरी ही गलती के कारण आज हमारा ये हाल हो गया। अजी, गलती तो सबसे होती है। अगर गलती हो गया ऐसे ही बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ भाग्यवान, अभी पछताने का कोई फायदा नहीं। मैं कल किसी से भी हो कुछ पैसे उधार मांगूंगा और उसी पैसों से ही हम बीज खरीद लेंगे। किसी से क्यों जी? मुखिया जी तो कितने अच्छे हैं, सबका मदद करते हैं। आप भी उनसे ही कुछ पैसे उधार मांगिए। तुमने ठीक कहा भाग्यवान। मैं कल मुखिया जी से मिलूंगा और कुछ पैसों की सहायता मांगूंगा उनसे और फसल होने के बाद सब्जी बेचकर उनका पैसा उन्हें वापस कर दूंगा। हाँ जी, आपने बराबर बोला। अगले दिन मदन मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। आओ आओ मदन, कैसे आना हुआ? जी, मुझे एक सहायता चाहिए आपसे। कैसी सहायता चाहिए? बोलो मदन। जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है बीज खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरे फसल हो जाएंगे मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है। तुम्हें पता है मदन, गांव के गली गली तुम्हारे ही प्रशंसा चल रहे हैं। सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ मुखिया जी, ये तो मेरा कर्तव्य था एक किसान होने के नाते। मैं भला लोगों को जहरीला सब्जी कैसे खिला सकता हूँ? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही किया। ये लो पैसे, अच्छे से खेती करना इस बार। धन्यवाद मुखिया जी। अगले दिन सवेरे सवेरे मदन बीज बोने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में ढिंढोरा पीटा जाता है।
सुनो सुनो, सारे गांव वाले सुनो, मुखिया जी ने कल एक सभा का आयोजन किया है किसानों के लिए, इसीलिए सभी लोग आना। सुनो सुनो, सारे गांव वाले सुनो, मुखिया जी ने कल एक मुखिया जी ने सभा में बुलाया हो और हम ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ, सच कहा, हम अवश्य जाएंगे। अगले दिन गांव के बीचों बीच सभा आयोजित होता है। मैं इस गांव का मुखिया सभा में आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे गांव के लगभग सभी किसानों का एक ही समस्या है, फसल को कीट पतंग खाकर बर्बाद कर रहे हैं। तो भाइयों, आज मैंने कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों को बुलाया है। वे लोग हमें जैविक कीटनाशक के बारे में बताएंगे। सभा में आए हुए सभी गांव वालों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कृषि विभाग से आए हैं। आज हम जैविक कीटनाशक तैयार करेंगे और इसे फसल में कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है, सब कुछ विस्तारित रूप से आलोचना करेंगे। अब हम मुखिया जी से निवेदन करना चाहेंगे, समय का बर्बाद ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम मदन को यहाँ बुलाना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों उसने जो निर्णय लिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आजकल के किसान तो कई प्रकार के आधुनिक कीटनाशक, फर्टिलाइजर, हार्मोन, एंजाइम और बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा फसल उगाने के लिए और ज्यादा लाभ पाने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये सब्जी और अनाज मानव शरीर के लिए कितना नुकसानदायी है। लेकिन मदन उन किसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फसल में लगे कीट पतंगों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग तो किया था उसने, लेकिन जैसे ही पता चला कि कीटनाशक थोड़ा ज्यादा हो गया है और इस वजह से सारा सब्जी जहरीला हो गया है, उसने तुरंत सारे सब्जी के पौधों को उखाड़ फेंका गड्ढे में। गरीब होने के बावजूद भी उसने बिल्कुल लालच नहीं किया और एक भी सब्जी नहीं बेचा किसी को, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है और एक अन्नदाता लोगों को जहरीला सब्जी कैसे खिला सकता है। इसलिए वो एक सच्चा और ईमानदार किसान है और सभी किसानों को उसके इस विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। मदन को उसकी ईमानदारी के लिए सभा में सम्मानित किया जाता है और सब लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। मदन को सम्मानित करने के पश्चात कृषि अधिकारी जैविक कीटनाशक तैयार करते हैं और इसे फसल में कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, सब कुछ विस्तारित रूप से समझाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसान अन्नदाता होते हैं और उन्हें ईमानदारी के साथ ही फसल उगाना चाहिए, बिल्कुल मदन के जैसा।